इन्होंने मानव के हित के लिए, मानव का कल्याण के लिए ऐसा संदेश सुनाया कि आज दिन तक के जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के भी कुछ वर्ष बीत गए, आज दिन तक के जो किसी ने नहीं बताया होगा, वो हमारे गुरु महाराज ने पूरी मानव जाति को, कोई भी मजहब का हो, ऐसा नहीं कि हिंदू ही हो, इस्लाम हो, बौद्ध हो, सिख हो, पारसी हो, कुछ भी हो, सबको ये बताया। क्या बताया? कि हमारे शरीर में जो जीवात्मा बैठी हुई है वो कहाँ से आई, और जब शरीर से जीवात्मा निकल जाती है तो वो कहाँ जाती है। थोड़ा ठंडा दिमाग करके थोड़ा गहराई से सोचे और समझे। जीवात्मा जो है, जब हमने जन्म लिया उस समय में भी दिखाई नहीं पड़ती है, शरीर में कैसी प्रवेश करती है ये भी दिखाई नहीं पड़ती है। और शरीर से जब जीवात्मा निकलती है, जब आदमी का समय हो जाता है, अपने अपने मजहब के हिसाब से उनको जो क्रिया करना चाहिए वो करते हैं। तो उस समय में भी अभी भी विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। तो दूरबीन से देखो तो जीवात्मा नाक से निकलती है या आँख से निकलती है या कान से निकलती है या इंद्रिय द्वार से निकलती है या गुदा चक्र से निकलती है। इसका सबूत मिलता है। क्या सबूत मिलता है? कि आँख अगर हमारी खुली हो गई तो लोग कहते हैं कि आँख से जीवात्मा चली गई। मुंह अगर ऐसा हो गया तो मुख से जीवात्मा निकल गई। कान से अगर जीवात्मा निकल गई तो कान ऐसा ऐसा गिर जाता है। अगर पेशाब से निकल जाती है तो पेशाब हो जाता है, टट्टी हो जाती है। तो समझो और सोचो, गहराई से सोचो। जीवात्मा ना जन्म लिया उस समय में दिखाई पड़ती है, ना बाद में दिखाई पड़ती है। तो ऐसे संत सद्गुरु 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करविता जो नहीं कर सकता है, गुरु करे सो है। मतलब गुरु में इतना बल है, इतनी ताकत है। वाल्मीकि कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज लिखने पढ़ने नहीं गया था। जब गुरु मिल गए, उनका तो किस्सा स्वर्ग में 33 करोड़ देवताओं को चिंता पड़ी कि धरती पर ऐसा एक आदमी जन्म लिया है। कितने आदमी को मार दिया और राई के दाने के बराबर 7 रांजन भर दिए। इतना पाप करने वाला आदमी, तो इसको समझाने के लिए कौन जाता है, कौन सी देवता जाती है नीचे मृत्युलोक में? तो 33 करोड़ देवी देवता कहने लगे कि हम नहीं जाते बाबा, हम कभी गए तो हमको भी मार डालेंगे, हमारा नाम का खड़ा उस रांजन में डाल देंगे, मटके में डाल देंगे। तो इसलिए उस प्राण को नारद मुनि ने उठाया। और जब नारद मुनि आए, वो क्या बोल रहे थे, कौन सा नाम बोल रहे थे? जैसे हम अभी आपको जय गुरुदेव नाम गली गली में बता रहे हुए, क्यों बता रहे हुए? उस समय में उसने कौन सा नाम बताया? उस समय में नारायण नाम था, लेकिन उसने क्या बताया? राम बोलो, राम। तो गोस्वामी जी महाराज रामायण के अंदर में लिखते, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मतलब उसको राम नहीं बोलने आता था, वो मरा मरा बोलता था। आदमी मारता था इसलिए मरा मरा बोलता था। तो मरा मरा बोलने वाला आदमी का ये ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र, शिव नेत्र खुल गया। अंगूठा लगाने वाला, कोई लिखने पढ़ने वाला नहीं। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, ततोपि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। संस्कृत में रामायण लिख दी, रामायण। आज उसी रामायण पर चौपाई गाते हैं और करोड़ों रुपया हम लोग दुनिया से छीन रहे हैं। लेकिन किसको ये नहीं बताया कि तुम्हारे शरीर में जो जीवात्मा है वो कहाँ से आई। और जीवात्मा जब ये ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र खुल जाएगा तब पता चल जाएगा कि हमारे शरीर में जीवात्मा कितनी पावरफुल है। तो ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हम आप लोगों को ये युक्ति बता रहे हैं कि खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, संसार करो, बाल बच्चों की सेवा करो, और रोज़ सुबह और शाम जब आपका सब काम खत्म होने के बाद में जब 4 पाई पर सोने जाते हो, तब उस समय में
जिस प्रभु ने हमको यह मनुष्य का चोला दिया, थोड़ा गहराई से सोचो, कीड़े मकोड़े 84 लाख योनियाँ बनाई है। थोड़ा गहराई से सोचो, जो गंदी नाली में जो कीड़ा है उसके अंदर में भी जीवात्मा है। उनसे पूछो कि तुम्हारा ये शरीर कैसा मिला, ये एयर कंडीशन बॉडी कैसी मिली, डेड बॉडी आपको कैसी मिली, जरा उनसे पूछिए। क्या जवाब देगा वो? आपको जवाब देगा? नहीं देगा। लेकिन हम बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर ऐसा गुरु मिल जाए तो हमारे शरीर में जो ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र है, 10वां दरवाजा है, तो यहाँ जो हमारी जीवात्मा बैठी हुई है उसका साक्षात्कार दीदार दर्शन करवा देते हैं। फिर से ना जन्म लेना है ना मरना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हमारे महाराष्ट्र के संत तुकाराम, एकनाथ, सखूबाई, जनाबाई सर जैसे संत महात्मा ने हम लोगों को बताया, बार बार आपको ये ऐसा जन्म योनि में नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? आपको कोई संत सदगुरु के पास में जाना पड़ेगा, या कोई ऐसे प्रचारक अपने गांव गली मोहल्ले में घूमते हैं, क्या बता रहे हैं? हमारे गुरु महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खाने से होगी भलाई? सब्जी दूध मलाई, सभी रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। मांस खाना पाप है, शराब पीना पाप है। ये हमारे गुरु महाराज हम जैसे ये छोटे छोटे लोगों को अपने, ये भी हमारे अपने जैसे ये गांव है, ये गांव के जितने भी भाई बहन बैठे होंगे तो इसको भी कोई घर परिवार है, इनको भी काम है। ये छोड़कर गुरु का आदेश पर गली गली गांव मोहल्ले में ये दुनिया वालों को ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कि ये मनुष्य का शरीर दोबारा आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सभी देवी देवता बता रहे हुए हैं कि मनुष्य का शरीर मिलना बहुत दुर्मिल है। स्वर्ग में रहने वाले 33 करोड़ देवी देवता इच्छा कर रहे इस समय में हम अगर इस मलिन कलयुग में अगर होते तो हम तो पूरा महीना महीना बाबा जी का जो आदेश है वो आदेश गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बता देते। तो इसीलिए भाई और बहनों, या कोई जो बहन भाई बैठे होगी मांस खाने वाली, कोई भाई ऐसा बैठ, अभी तो बहनें भी शराब पीने लग गई। क्या बताऊँ मैं दुनिया की हालत, बहनें भी शराब को ऐसी जोर से पीने लग गई तो क्या बताऊँ। शराब सबसे खराब है। शराब हमारा दिमाग को फेल कर देती है, जो नहीं करना चाहिए वो काम करती है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज का गली गली गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले में हम लोगों को बता रहे हुए कि हमारे गुरु महाराज का कहना है शाकाहारी रहना। हम जिस दिन जन्म लिया माँ के गोद से, इतना स्वर्ग का अमृत माँ के स्तन में दे दिया उस परम पिता परमात्मा ने। अगर माँ ने थोड़ा तीखा खा लिया, मिर्ची खा ली, तो जो छोटा बच्चा होता है उसको भी टट्टी पेशाब लग जाती है, रोता है। वो तीखा खाने से रोता है, बच्चा भी रोता है, बच्चा भी रोता है। तो भाई और बहनों जरा सोचो और समझो कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। स्वर्गीची हमारा इच्छिताति मृत्युलोक की वाहवा जन्म आमा। स्वर्ग में रहने वाले 33 करोड़ देवी देवता मृत्युलोक में मनुष्य का शरीर क्यों मांग रहे हैं? और हमको मनुष्य से शरीर मिला तो हम जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हुए। इसलिए क्या करना चाहिए, ये हम लोगों को सोचना है। भाई और बहनों, हम लोगों को सोचना है, समझना है। हम कोई आपसे बात कार्यक्रम होने के बाद में रुपया पैसा नहीं मांगने वाले कि हमको रुपया पैसा दे दो, ये घर मालिक से हम दे दो 1000 रुपया, ये नहीं मांगेंगे। हम मुफ्त में गुरु का आदेश लेकर गली गली गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले में कूटी कूटी झोपड़ी झोपड़ी में जाकर लोगों को बता रहे हुए। क्यों बता रहे हुए, किस लिए बता रहे हुए? तो भाई और बहनों, इतना भी अगर आपने बैठे हुए जो मांस खाने वाले शराब पीने वाले यहाँ बैठे होगे सत्संग में, जो दूर भी होगे, मैं उसको मेरा दोनों हाथ, तीसरा मेरा मस्तक तुम्हारे चरण पे रखता हूँ कि आज से मांस खाना बंद कर दो, आज से शराब पीना बंद कर दो। इसमें आपकी भलाई है।
हाँ, अगर आपको संकल्प लेना है, संकल्प बड़ी महाशक्ति होती है। संकल्प से क्या काम नहीं होता ये तो अन्ना जी बताएंगे, उसके बारे में विश्लेषण अन्ना जी करेंगे। तो मैं अन्ना जी से प्रार्थना करता हूँ कि जो नए लोग यहाँ बैठे हुए गांव के, उसको संकल्प दिलवा दीजिए, उसको संकल्प दिलवा दीजिए, ताकि उन लोगों का चरित्र आज ही बन जाएगा। और हम लोगों ने जो इतना रुपया पैसा खर्च किया, डीजल में पेट्रोल में फूका, और घर का काम छोड़कर जब तुम्हारे गली मोहल्ले में आए हुए हैं, तो वो ऊपर वाला प्रभु भगवान भी हमारे ऊपर में खुश हो जाएगा और आपके ऊपर में भी खुश हो जाएगा। इसीलिए सभी भाई और बहनों से मैं आगाह कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि आज की संधि है, मौका है, ये न गवाइए। बाद में आपको पश्चाताप का चारा रोना पड़ेगा, इतना पश्चाताप का चारा रोना पड़ेगा। तुम कहोगे कि हम लोगों को कोई बताने वाले आए थे, बाबा जय गुरुदेव के अनुयायी, उन्होंने समझाया था कि शराब पीना पाप है, मांस खाना पाप है, लेकिन हम लोगों ने नहीं माना। जब यमराज के गली में चले जाओगे, जब मार पड़ेगी, काटा जाएगा, मारा जाएगा, बकरे के गर्दन पर जब काटी छुरी चलाता है, मौलाना जब छुरी चलाता है, क्या उसको तकलीफ नहीं होती होगी? तकलीफ नहीं होती होगी? जरूर तकलीफ होती होगी। भाई और बहनों, बकरे के गर्दन पर जब छुरी चलाने वाला छुरी चलाता है और उसको दबोचते हैं 2-3 लोग, और म्या म्या